जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर के अंडर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंडर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप, इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है और 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, और किस तरह से इंडिया ने अपना इकोनॉमिक जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट किया और किन किन सेक्टर्स पर उसने 5 ईयर प्लान्स के अंडर काम किया। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक सिस्टम के क्या टाइप होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम के 3 टाइप होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो हैं वो मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं, और इस टाइप की जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। जी, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेज़ हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और इस जो इकोनॉमिक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना होता है। तीसरा जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें दोनों ऑब्जेक्टिव्स को लिए जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज सोशल वेलफेयर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस इकोनॉमिक सिस्टम को इंडिया में फॉलो किया जाता है, और इस इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करने का इंडिया में जो मेन रीज़न है वो ये है जिससे कि कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर जो दोनों ही तरह के पर्सन हैं वो अपना फ़ायदा कर सकें और इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो डेवलप कर सके। जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमी को रन करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए जो भी मेजर डिसीज़न एक कंट्री लेती है या कंट्री की गवर्नमेंट जो लेती है वो ही इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। और एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो मेन डिसीज़न लिए जाते हैं वो होते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहली बात होती है कि ये व्हाट टू प्रोड्यूस क्या चीज़ होती है, यानी कि किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएं। किस तरह के गुड्स से यहाँ पर मीनिंग है कि कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। और ये कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस से मतलब होता है कि किस तरह की टेक्निक का यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये भी हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। जी, और तीसरी जो मेन डिसीजन होती है वो ये होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि इकोनॉमी के कौन से सेक्टर के लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएं, फॉर द रिचर सेक्टर और फॉर द पुअर सेक्टर। तो ये एक मेन डिसीजन होते हैं जो एक इकोनॉमी के डेवलपर्स के लिए लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन डिसीजंस को लेना और इन्हें इम्प्लीमेंट करना ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। तो इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग को करने के लिए इंडिया में 5 ईयर्स प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ ये 5 ईयर्स प्लान क्या होते हैं। 5 ईयर प्लान्स होते हैं यानी कि गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये काम करेंगे, इस सेक्टर के लिए करेंगे और इसके लिए हम ये प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया 1951 में, तो उन्होंने सबसे पहले जो इंडिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसको फोकस किया और उसके डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की, और इसके साथ साथ उन्होंने जो 5 ईयर प्लान्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे वो रखे ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि एक जो कंट्री है उसमें लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, उन्हें हर तरह की वैरायटी यूज़ करने के लिए मिले, हर टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए मिले, और वो जो है अपनी पर कैपिटा इनकम यानी कि एक पर्सन की जो इनकम है उसे इंक्रीज़ कर सकें। ये 5 ईयर्स प्लान का पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा मैंने आपको जैसा कि बताया मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से मतलब होता है नई टेक्नोलॉजीज़, नए प्रोडक्ट्स, नए कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं
जो एलिमेंट होते हैं इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के, उन सबको डेवलप करना और उस कंट्री के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इंक्रीज़ करना। जी, तीसरा होता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंसी। तो इंडिया की 5 ईयर प्लानिंग में जो पहला सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडिया को फूड के एरिया में सेल्फ रिलायंस बनाना, यानी कि सेल्फ डिपेंड बनाना, और इसके लिए ज़रूरी था कि जो इंडिया की मेन इनकम जनरेटिंग सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, उसे डेवलप करना। जी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें दूर करने के लिए प्लानिंग में रखा। जी, तो अब ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने डिफ़ाइन कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, फॉरेन ट्रेड को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए और किस तरह से उन्होंने उनमें आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया। जी।